सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 258 से आगे प्रसंग 59। गिराले न मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशाब लोकी। लोचन जल लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तुलसीदास जी कहते हैं भैया, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है अंदर ही, और उनकी लाज रूपी रात्रि को देख कर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोए में ही रह जाता है। अश्रु आंखों में भर आते हैं। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गाड़ रह जाता है। जैसे कंजूस व्यक्ति का सोना गड़ा रह जाता है और वो किसी को बता भी नहीं सकता, कंजूस व्यक्ति। ऐसे ही सीता जी की आंखों में आंसू रुक जाते, किसी से कह नहीं पा रहे अपनी दिल की बात। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत युरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो प्रभु तो भगवान सकल उर्वासी, करियहि मोहि रघुबर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिलय न कछु संदेहु। याज्ञवल कहते हैं भैया भरद्वाज, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान सीता जी सोच रही हैं, मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे अगर मेरा प्रण सच्चा है। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा स्नेह वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अगर किसी का कोई किसी पर अंदर से सच्चा स्नेह है तो उसे अवश्य एक न एक दिन मिलता है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सिय बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गुरूर लघु ब्याले जैसे। और प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं को होकर रहेगा या रहेगा इन्हीं, प्राण त्याग दूंगी, अंदर ही अंदर सोचती है। और कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए, वो तो सबके हृदय की जानने वाले प्रभु जान गए। उन्होंने सीता जी की देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं है। लखन लखेउ रघुवंश मने, ताकेउ हर को दंड रामा, ताकेउ हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांड मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इधर भगवान राम जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए। ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर
निम्नलिखित वचन बोले लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं। दिस कुंजरहु कमट यहे कोला, धरऊं धरिन धर धीरन डोला, राम चय शंकर तनु तोरा, हो सजग सुनिया यश मोरा। और कहते हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखना, जिसमें यह हिलने न पाए। श्री राम जी अब शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाएं। लक्ष्मण जी ऐसे कहते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने, सभी देवताओं ने और पुण्यों को मनाया कि हे प्रभु, अगर हम सभी नगरवासी प्रार्थना करने लगे, सबका संदेह है और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरे गर्व गरुआई, सुर मुनिवरन केरे कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय यानी सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोए तो पाई, चढ़े जाए जब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। सब उनकी भुजाओं में लग जाना चाहते हैं कि हम सब ताकत लगाएं। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख रामा, चित्र लिखे से दे, चितई सीय कृपा यतन, जानी विकल विशेष, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और देखो, सबके हृदय की जानने वाले प्रभु श्री राम ने सब लोगों की ओर जब देखा और उन्हें ऐसे देखा जैसे चित्र लिखे हुए से देखकर, मैं चित्र से यानी वहीं की वहीं रुक गए हैं। फिर कृपा की धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना कि ये व्याकुल है। देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कल्प समतेही, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुह करई का सुदा तड़ागा। और जब प्रभु ने उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत के तालाब का भी क्या फायदा, क्या करेगा वो। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विषेकी। और देखो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जब सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा हो तो वो किस काम की है, खेती के समय हो तो वो काम की है। और समय बीत जाने पर पछताने से क्या फायदा, जब समय निकलेगा बाद में पछताओ तो कोई फायदा नहीं उसका। समय रहते ही कार्य करो।
जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। और क्या करते हैं, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। और प्रभु ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में एक मंडलाकार हो गया। आवाज हुई तेज, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा दे कि सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। और भगवान के हाथ में लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से भगवान ने किए कि धनुष को कब उठाया, कब उस पर चांप चढ़ाई और कब जोर से खींचा, और इसका किसी को पता नहीं चला। सब ने श्री राम जी को केवल धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और तोड़ते ही एक भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भरभरा गए। इतनी भयंकर आवाज हुई तीनों लोकों में, बरे भुवन गोर कठोर रवि रजि बाज तजि मारुगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मई कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीखे, सकल बिकल विचारही। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारही। और इस घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए, घबरा गए। इतनी तेज भयंकर आवाज, जैसे सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती हिलने लगी, डोलने लगी। और जो शेष 12 और कश्यप कलमला उठे समुद्र में। देवता और राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो गए। इतनी भयंकर आवाज, व्याकुल होकर विचारने लगे। और प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। क्या होता है, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबलो, भूल सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जब शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाएं का बल समुद्र, यानी धनुष टूटने से वह सारा जहाज डूब गया, जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशल रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अब गाओ सुहावन। जब प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, यह देखकर सब लोग बड़े सुखी हुए, प्रसन्न हुए। सभी नगरवासी खुशी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, सब प्रसन्न हो गए। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारी। बाजे नभ गए निशाना, देव बधू नाचै कर गाना।
और राम रूपी चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश जैसे समुद्र में चंद्रमा को देखकर, पूर्ण चंद्रमा को देखकर लहरें उठने लगती हैं, ऐसे ही लोग प्रभु राम को देखकर अंदर ही अंदर लहर उठने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और सभी देवांगनाएं नाच गान गाने लगी। इतनी खुशी तीनों लोकों में हुई। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा प्रभुहे प्रशंसय देयसीसा बरसहे सुमन रंग बहुमाला गावें किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता और सभी सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं कि जय हो प्रभु, और आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरस रहे हैं। किन्नर लोग बड़े रसीले रसीले सुंदर गीत गाने लगे। रही भुवन भरे जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहीं जहाँ नर नारी भंजे राम समुंधनु भारी। और सारे ब्रह्मांड में प्रभु की जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं, पता ही नहीं लगी, फिर डूब गई, उसमें जान ही नहीं पड़ती है। जहां तहां सभी स्त्री और पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला, आपकी जय हो। बंदी मागध सूतगन बदहे मते धीर रामा बदहे मते धीर करय निछावर लोग सब है गए धन मन चीर मंगल बबुनय अमंगल हरि राम उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। जो धीर बुद्धि वाले जो भाट हैं, मागध और सूत लोग, जो वृंदावली की कीर्ति गाते हैं, जो भाट होते हैं वह गाते हैं, और जो मागध यानी सूत लोग यानी जो जगह होते हैं वह कीर्ति का बखान करते हैं कि इनके बाप दादे भी ऐसे ही थे, उनकी भी बखान करते हैं सातों पुस्तकों का। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर करने लग गए, कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम, जय बजरंग।